और जनता दल यू, मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जदयू के नेता ने बिहार के लोगों के साथ वादा खिलाफी किया, धोखा दिया। एक अस्वस्थ आदमी को खड़ा करके उनके नाम पर वोट लिया और जिसने सबसे ज़्यादा वोट दिया आज वो असुरक्षित है। नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में नहीं हैं, उनको यह भी नहीं मालूम है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1.5 महीने से कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ है। जो राज्य में घटनाएं घट रही है वो नीतीश कुमार को मालूम भी है कि नहीं है, यह भी आप दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू लगता है कि 10,000 रुपया देके उनके इज्जत और आबरू को खरीद लिया है। घटनाएं घट रही है। आप अभी मनीष जी ने चर्चा किया नीट की छात्रा के बारे में। सिर्फ एक नीट की छात्रा का नहीं है, 3 महीना में देखेंगे तो सहरसा में 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बच्ची के साथ रेप हुआ, खगड़िया में रेप हुआ 4 वर्ष के बच्ची के साथ, पटना में रेप हुआ, सारण में रेप हुआ, गया में रेप हुआ है, जहानाबाद में रेप हुआ है, पूर्णिया में आदिवासी लड़की 6 वर्ष के साथ रेप हुआ है। लेकिन बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। नीतीश जी को बिहार के बेटियों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ चिंता है अपने बेटों का, अपने बच्चों का। और भारतीय जनता पार्टी को इससे भी मतलब नहीं है कि बिहार के बेटी, बिहार की बहन, बहू असुरक्षित है। उसे चिंता है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाए और मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए। प्रशासन अपना इकबाल खो दिया है। सत्ता एक सिस्टम से, मतलब उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बहू बेटी बिल्कुल उनकी इज्जत खतरे में है। भगवान भरोसे ये राज चल रहा है। जितनी घटनाएं घट रही है, यदि ये दूसरे राज्य में होता तो समझिए, या फिर ये लालू जी का राज रहता तो आज पूरे बिहार का मामला को भारतीय जनता पार्टी इतना चलाता, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ का उनका नारा है। लेकिन उनके राज्य में बिल्कुल बेटी असुरक्षित है और उसके लिए लोगों के साथ धोखा करके लोगों ने वोट लिया। और आज उनकी चिंता बिहार की बेटी नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ बिहार का कुर्सी है। बिहार के बेटियों ने, बिहार के माँओं ने सिर्फ वोट सत्ता के लिए नहीं दिया था। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर इसलिए नहीं बैठाया था कि आप सत्ता के कुर्सी पर बैठ जाइए, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप अपने बेटा को कुर्सी पर बैठाइए। आप इसको इसलिए वोट दिया था कि आप बिहार के बहू बेटी की चिंता कीजिए। तो आज हम लोग गए हैं, जनसुराज विशुद्ध रूप से पूरे ईमानदारी के साथ उन पीड़ितों का सिर्फ आंसू नहीं पोंछेगा, बल्कि उनके हक के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक ये लड़ाई को लड़ने का काम करेगा।